Okay, I need to do this. I need to go for a walk like that. Yes, yes, yes. That one. Okay, the so first of all, we will say निष्ठ और kind से कैसे बनाते हैं. So, Let's say the example is you do not need to write an email. So यहाँ पे दो verbs हैं. एक तो need है, which is brauchen, and second is write. To write is to write, stripe. yes. To write is schreiben, and what we call a email. ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं. हाँ, email is email only. And letter को क्या बोलते हैं? लेटर. आई Letter अच्छा को yes. Brief. अच्छा Okay. ब्रेक ओके. Hmm. इनविटेशन को आइनलाडन बोलते हैं. Yes, invitation is Einladung. So यहाँ पे we are taking formal you. Okay. ओके सर. Formal you is जी. Z, and second पे आएगी brauchen, conjugated according ओके. to subject. So Z ब्रॉकन. brauchen, yes, Z brauchen keine ओके. E-Mail. यू विल नॉट ओके. Yes, okay, keine ओके. E-Mail, and then सो zuschreiben. ओके. Okay. ओके सर. जब हम इन्फिनेटिव सू से जब इन्फिनेटिव बनाते हैं ना, तो टू, जैसे कि जी ब्राउखन, यू नीड, एंड देन द इंग्लिश में सेंस विल बी टू राइट. ओके. यू नीड टू राइट नो ईमेल. ओके. ओके. ओके सर. और यू कैन राइट विद निस्ट ऑल्सो. जी ब्राउखन, काइना इज नो एंड निस्ट इज नॉट. नॉट. जी ओके काइंड ब्राउख, इज नो. ओके. हाँ. देखो, एन की जगह यू विल राइट आईना. नो सर. Email is D, okay? So keine eine email nicht after that nicht, okay? क्योंकि लास्ट में सू प्लस इन्फिनिटिव ही आएगा. ये निस्ट तो मतलब निस्ट मतलब नॉट. सॉरी नो. निस्ट मतलब नॉट. निस्ट यस. मतलब नो. काइने मतलब नो. काइना मतलब नो. सर मतलब एक पर्टिकुलर केस जैसे देखो अभी यहाँ पे हम दोनों तरह यूज कर सकते हैं. तो काइना और निस्ट मतलब अलग अलग है. एक सिमिलर वर्ड जैसे यूज नहीं कर सकते कभी भी. यहाँ पे यूज कर रहे हो आप सिमिलरली, बट हाँ. लिसन, ये जो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है ना, हाँ काइना सर. उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है. हाँ सर. ठीक है. यस यस. बट यहीं पे काइना लग रहा है, एंड यहाँ पे आईना के साथ निष्ठ लग रहा है. इसमें हाँ. दो चीज लिख के नेगेट हो रहा है सेंटेंस, एंड इसमें एक ही से वो हो रहा है यस. नेगेट. ओके मतलब सो काइन यस. को मतलब हम उसका मतलब एंडिंग बदल रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट आर्टिकल जैसे. हाँ, हाँ. यहाँ पे पूरे काइना का मतलब ही नो है, नॉट है, नेगेट हो रहा हम्म. है. एंड यहाँ पे ये जो निष्ठ है, उसके साथ ये आईना भी लगाया है एज अ एन. ओके. ठीक है, आप दोनों वे में लिख सकते हो. ओके सर. तो ये चाइना तो मतलब ईमेल के पहले आया. हाँ, नाउन से पहले ही आता है. ओके. आर्टिकल है ना, हाँ आर्टिकल है. जी सर. एवरी नाउन टेक्स आर्टिकल. सो यस सर. इसलिए नाउन से पहले आया है.
आप निश्च जो है ये निश्च, आप जी ब्राउखन निश्च यहाँ पे भी लगा सकते हो, ओके आइना ईमेल से पहले भी। ओके ठीक है। ओके सर। ओके ओके, सो द नाउ सेंटेंस इज यू डू नॉट नीड टू कम टुमारो। सो टू वर्ब्स है इसमें भी, दो वर्ब है, यस सर। नीड एंड टू कम। कम इज कॉमन एंड नीड इज ब्राउकन। ओके, ओके सर। वी आर टेकिंग यू इनफॉर्मल हेयर। सो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। डू यस, डू ब्रॉक्स डू ब्राउक्स्ट। डू ब्रॉक्स यहाँ पे आप काइना नहीं लगा काइन सकते, काइन ओके क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है ना, नाउन नहीं है उसके बाद, ओके डू इसलिए आप ब्रॉक्स काइना नहीं। निस्ट निस्ट हाँ, नेक्स्ट जुकमेन सॉरी जुकम ओके एंड नीड टुमारो। कम जुकमेन ओके टुमारो मॉर्गन यस, मॉर्गन स्मॉल जुकम एम, ओके मॉर्गन सू कॉमन। कॉमन। सर कई मतलब बीच में कुछ वर्ड्स को कैपिटल लेटर आता है वो कौन सा लॉजिक है? एवरी नाउन टेक स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ओके वेर एवर इट इज हाँ, कुछ भी नाउन हो, हर एक ओके नाउन, जैसे कि ईमेल, ऐसी ईमेल, ई कैपिटल हाँ है सर यहाँ पे। हर एक नाउन को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बेशक उसकी हाँ पोजीशन कहीं पे भी हो ओके। सेंटेंस में। और सर ये मॉर्गन है ना, जैसे गुडन मॉर्गन में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मॉर्गन मॉर्निंग भी होते हैं टुमारो भी होते हैं, तो दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये जो कैपिटल एम होता है, हाँ मॉर्गन, वो दिस मॉर्निंग इज मॉर्निंग एंड दिस मॉर्गन इज, सॉरी, ई एन, ये ई एन। कैपिटल एम इज मॉर्निंग एंड स्मॉल एम इज टुमारो। ओके Okay, now the second case is, first one was nicht kind यस and now is newer. Newer meaning is only. Okay, so the sentence is you need to only call me. So to call is रूफन anrufen. ओके अनरूफन रूफन, मीन्स रूफन भी कॉल होता है, वो होता है बुलाना, मतलब हाँ जैसे कोई किसी को बुला रहा है ओके कहीं से। एंड वही ये वाला कॉल होता है कॉल करना ऑन ओके टेलीफोन। ऑन ऑन टेलीफोन और जो तो टेलीफोनियरन होता है ना, हाँ सर टेलीफोनियरन वर्ब, वो होता है टू बी ऑन कॉल, कि कॉल पे तो बी रहते आंसर रहते। ओके यस, सो वी आर टेकिंग इट एज अ फॉर्मल जी ब्राउखन। सो anrufen is accusative or dative? अनरूफ अपोजिट सर Accusative. So sie brauchen mich, me, for me, mich. ओके Nur एंड सू, त्रैन बार वर्ब में बीच में लगेगा, पता है ना, ओके सर आन सू रूफन, ओके हाँ ये बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके ओके सर ओके, सो दे need to only eat healthy, or they only need to eat healthy. So ओके tell me, what is they?
दे मतलब जी। Z. Now, after Z, जी ब्रोकन। Zebrauchen. ब्रोकन। नूर। सॉरी। Okay, Noor, you ब्रोकन, can ओके। use Noor here also. नूर। Hmm? गेजुन। Yes, Gesund. एसएन को जू एसएन। Yes, Su Essen. एसएन। Okay, ओके। मतलब जू थोड़ा मतलब सेपरेट लिखने हैं, सब कंबाइन करके सेपरेट ही लिखने हैं ना? separate लिखना है yes. ओके। सिर्फ In ये Tranvar मतलब verb, Tranvar verb, you will write एक it ही वर्ड। together. ओके। Yes. Third is with the modal verb müssen. What is the meaning of müssen? shouldn't have to। Have to or must. Okay, so the sentence is you must you must need to do that. So Z, okay, let's say it is informal. So do Do mused। most, then Yes, das, that is das, yes, masters। machen. मक्खन, ओके। स्पोकन। जू ब्रोकन। यहाँ पे तो नीड भी है, मस्ट भी है, मक्खन भी है। No, no, listen, listen. It is like that. अगर जैसे you, the sentence is you need to not do that. Okay, you Yes, must need to not do that. So you can replace. You can replace this need to with the verb müssen. Okay, ओके सर। क्या? ओके। Okay, so ये जो need to है, you need to not do that. It is a compulsion, right? यस सर। You sh- so must is also a compulsion. Have to is also a compulsion. या। Musen is a compulsative modal verb. So यस। you need to not do that. So आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जी ब्राउखन दास निश्च सु माखन और यू कैन राइट जी म्यूसन दास निश्च माखन. Is it clear? यस सर। इट्स यस सर। Yes. और nur etwas
sagen. He must only, he need to only do something, only say something. Okay? Okay, मतलब So, instead of zoo form, you are simply using yeah. musen instead of need. Yes, yes, yes. We can use musen. Is it clear? Yes, sir. Okay, screenshot ले लो इसके आप. लिख लिया सर मैंने, बस एक लास्ट सेंटेंस लिखना है. Write it. डन सर. Okay, wait.